उलझन है ना वो फराशाह से है। वेलकम टू आवर चैनल फैमिली व्लॉग श्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और वेलकम टू आवर चैनल फैमिली ब्लॉग श्लॉग। और आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने रिव्यू शिव्यू की थर्ड एपिसोड के साथ। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से सबको सलाम और अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करते हैं आपको हमारे रिव्यूज़ में इंटरेस्ट हो रहा होगा और अच्छे लग रहे होंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ अभी हम कुछ और वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। अभी मैंने कल ही एक नई वीडियो अपलोड की, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। एक व्लॉग बनाया संडे के लिए और उसमें कुछ हमने एक एक्टिविटी की छोटी सी। और अभी जो है आज हम नई एपिसोड के साथ आए हैं, वही अपने हमारे 4 ड्रामास जिनके ऊपर हम बात करते हैं हर हफ्ते। तो आज हम स्टार्ट लेंगे प्रेम गली से। प्रेम गली आप शुरू करें? हाँ जी, आप शुरू करें। मैं शुरू करूं? प्रेम गली वैसे तो देखा जाए तो कोई इतनी खास उसके अंदर नहीं आगे चली कहानी, पुरानी ही कहानी थी। बस एक ये हुआ कि जोया जो तैयार हुई थी अपनी सहेली से मिलने के, वो लड़के से मिलने के लिए, तो सहेली को बेचैनी लगी हुई थी कि क्या है, किससे मिल रही है, मैं भी छत पे जाके देखूं। तो वो छत पे जाके क्या देखती, वो खुद ही फंस गई। वो चचा को भी अपने भतीजे पे थोड़ा सा शक चल रहा था, तो वो भी इसी उसमें कि ये छत पे करता क्या है, वो भी देखने गए। तो वो दोनों अपनी छत पे इकट्ठे नजर आए, तो जिसको सबा हमीद ने गलत रंग दे दिया, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। और होता है छोटे मोहल्लों में, आपको पता है, बात का बतंगड़ बन जाता है। तो यही हुआ। और उनकी अच्छा, हमने जब प्रोमो में देखा था तो हमें ये लगा था कि शायद में भी कुछ इसका कोई इंटरेस्टिंग सा आगे कोई पैच चलेगा, कोई कहानी, मतलब ये दोनों पकड़े गए, कुछ शादी वादी का हो जाएगा सिलसिला। लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ और वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला सीन हो गया और वो सारा मामला ठप हो गया। उसने बहन बना लिया सबके साथ। हाँ, ये हुआ। वो बाजी बना। खुश तो बहुत हुए थे दादाजी, चलो इस चक्कर में मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, लेकिन वो दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और उसकी वो वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब वो भतीजा समझाता है, फरहान समझाता है अपने चचा को कि क्या है, कर ले दो। कहते हैं एक लड़की ने मेरी वजह से खुदकुशी कर ली, कि वो भी वन साइडेड लव था। तो ऐसा ना हो ये किसी और को पसंद करती है, अब इस मजबूरी में ये मेरे से शादी कर ले। क्योंकि शायद ये किसी से मिलने ही छत पर गई थी और मैं सामने आ गया और सारा मामला खराब हो गया। तो उसके जहन में ये था। हाँ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक दिखाया गया, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि पीछे बैक में वो उसको पसंद करती थी या शादी भी करना चाहती थी। वो तो खुश थी, मगर वो पूरे मोहल्ले की बाजी बन गई। बाजी ब्यूटी पार्लर बन गया वो हुस्ना से। हाँ जी। और बाकी कोई इतना उसके अंदर नहीं रहा। सबा हमीद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अच्छा दिखाया कि माफी मांग ली। एक जो मुझे उलझन है ना वो फराशाह से है। किसी सीन में देखें आप, वो बहुत मोटी नजर आ रही है, आपने भी गौर किया होगा। और बाद सीन में देखें तो बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं है। मतलब इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, इतनी अच्छी आपने प्रेम गली के लिए आपने एक सेट ही लगाया हुआ है ना, मतलब एक मोहल्ले का इतना अच्छा वो इफेक्ट दे रहा है। लेकिन जो आपके अदाकार हैं वो अपना 100% नहीं दे पा रहे। वो एक वक्त में कई ड्रामे साइन किए हुए होते हैं, तो कंटिन्यूटी नहीं है, कहीं मोटी मेरे ख्याल से फराशा तो अभी हमें आजकल किसी और ड्रामे में नजर भी नहीं आ रही। लेकिन जो उसमें मुझे जो फील हो रहा है, शायद वो कोई बीच में ऐसा कोई पैच आया है कि जो या तो बीमार हुई है ये फराशा में भी, मतलब जो मुझे फीलिंग्स ये है कि इस वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब एक होता है ना कि चले एक थोड़ा बहुत फर्क हो, कोई मोटा पतला हो गया बंदा या कोई मेकअप में डिफरेंस नजर आए, वो तो तकरीबन 20-18-20-17 का फर्क पड़ रहा है, 19-20 नहीं है। तो दूसरी बात लैंग्वेज का बहुत इशू है। फराशा जो है वो बहुत ज्यादा पंजाबी स्टाइल में बोलती हैं और कभी कभी वो बहुत अच्छी उर्दू बोलना शुरू कर देती है किसी किस्त में और किसी सीन में। इसी तरीके से जो नानी है उनकी भी यही प्रॉब्लम है कि वो आगे जावे शुरू करती हैं और फिर एक दिन बिल्कुल वो हमारी आम उर्दू जबान पे आ जाती हैं। तो वो जो एक इंटरेस्ट सा होता है ना आपको कहानी में, जब ऐसी चीज देखते हैं तो आपकी सारी वो कहना चाहे तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है। आप यही सोचते रह जाते हैं कि यार ये इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। अब आप इसका सुनो चंदा है, या जो जिसमें ये बनी थी काला जादू करती थी, बंधन ड्रामा, उसमें किस कदर कंट्रोल और बिल्कुल इनका फिगर बिल्कुल ठीक था। और अब इस ड्रामे में देखा जाए तो दो बिल्कुल एक इस साइड पे है तो एक इस साइड पे है। तो ये चीज जो है उलझन का बायस है। वैसे है कि ओवरऑल आई थिंक बंधन नहीं बंदिश नाम था, बंदिश में काला जादू करती थी वो। हाँ, तो बिल्कुल चेंज दिखाया
वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो मोटा गेटअप है ना वो अच्छा लगा, यानी रिश्ते कराने वाली सूट करती होता है नॉर्मली इस तरह का उनका एक फिजिक होती है नॉर्मली, लेकिन ड्रामे में क्योंकि वो कंटिन्यूटी की वजह से हमें ज्यादा फील हो रही है, शायद वो इस तरह की सारे ड्रामे में हो तो हमें इतना फील ना हो। एनीवेज ड्रामा ठीक है, अच्छा चल रहा है, जैसे पहले चल रहा है, पेस उसका उस तरह ही है, लेकिन अभी वो जाके थोड़ा सा स्लो लगा इस किस्त में। तो आज के लिए इसके एपिसोड के लिए इतना ही था। अब हम नेक्स्ट ड्रामा पे चलते हैं जो कि है मुश्क। बिल्कुल मुश्क। तो उसमें मुश्क के बारे में बात करते हैं कि उसकी किस्त में क्या हुआ। वो मुझे काफ़ी स्लो एपिसोड लगा उसका, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका जो टेम्पो चला था पहली किस्त से वो काफ़ी फास्ट था। शायद इस वजह से हमें ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि जो पूरी किस्त वो स्टेशन पे गुजर गई। आदम को लेने के लिए भेजा था। हाँ, एक गांव के मलिक हैं वो लड़की को लेने गया, वो साथ वाले बेंच पे बैठ गए इंतजार में कि बस ये जाए ना, कि भाई रखवाली करने के लिए थोड़ी भेजा था उसने, तो बेटे को लेने के लिए भेजा है। वो वहाँ बेचैन हो रही है और वो यहाँ बोनियां लगा रहे हैं, वो भी अपनी कहानियां सुनाने में लगी हुई है। बेशक एक्टिंग अच्छी है उसकी, लेकिन ये गुड्डी की एक्टिंग की बात कर रही हूँ, लेकिन ये है कि आपने इस सीन को पूरे ड्रामे पे डाल दिया और आखिर में फिर आप बस बैठ के ट्रेन में चली गई। हाँ, तो ये बात जरा सी मुझे हजम नहीं हुई। पैसे भी मंगवा लिए किसी से आपने, और एक ये बात हजम नहीं हुई, वही रस्सी कहाँ से आ जाती है। आप अंसारी साहब इस बात का जवाब दें मुझे। ये रस्सी लगता है ड्रामा वालों के पास ये फ्री में सप्लाई कर रहा है, को मार्केटिंग कर रहा है उनके ड्रामों के थ्रू। क्या ड्रामे में वो रस्सी पहुंच जाती है, उसका फौरन इस्तेमाल भी हो जाता है। इस किस्त में वो ताई जान ने हासिल कर ली थी फंदा लगाने के लिए कि मेरी इज्जत खराब हो गई। और वो पंखे भी इतने को मजबूत है, वो फौरन फंदा तैयार भी हो जाता है वो दादाजी से अपनी बात मनवाने के लिए कि मैं अच्छा। वो टास्क मुझे अच्छा लगा, वो जो रास्ते में कहता है कि मुझे वजीर बनना है तो मुझे इलेक्शन में खड़ा कर दे, वो टास्क तो अच्छा था और वो वाकई सियासत से उसने कायल कर लिया। तो अब ये है कि देखें गुड्डी की जो नडरपना दिखाया है इसमें, और उसने जो अपनी कहानी सुनाई है कि भाई किस तरह छोड़ के चला गया, वो डायलॉग्स बहुत बेहतरीन थे। यानी क्रेडिट जाता है आदम साहब को, जो क्या नाम है जी उनका असली, कौन आदम, राइटर जो इमरान अशरफ। हाँ, उन्होंने यानी बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं। नहीं डायलॉग्स अच्छे हैं, और स्पेशली कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा बहुत अच्छे और बहुत हैवी डायलॉग्स हैं। स्पेशली जो कैद वाले सीन्स आते हैं उसके अंदर, फिर कबीर खान के डायलॉग्स हैं। कबीर खान ने इस पूरी किस्त में जो बात की, हालांकि वो 1 से 2 मिनट का सीन था, लेकिन वो पूरे किस्त का एक सबसे पावरफुल सीन था। शीशों वाली गाड़ी आती है, उसमें बैठ के लोग शूम करके गुजर जाते हैं, यहाँ कोई नहीं रुकता। और ये छोटे स्टेशन की उन्होंने सारी बिल्कुल सही मिसाल दी, यानी झुंझलाहट भी दिखाई थोड़ी सी कि मतलब रोटी है, कोई ट्रेन कितनी गुजरी है, ट्रेन ने दिखाया ये, तो वो बेचारे बिल्कुल यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती, यहाँ सिर्फ छोटी वो चक्कर चलने वाली ट्रेन रुकती है, उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं रुकती। दूसरा ये है कि वो जो समझाने पे उन्होंने कहा था कि आप समझाएं, तो वो लग रहा है कि उनकी बात समझ रहे हैं और वो सही लॉजिकल बात कर रहे हैं कि आज़ादी के लिए अगर ये तुम इस तरह का कर लोगे तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारी आज़ादी का ये वो है शादी। हाँ, बेशक बहन जैसी है, बहन तो नहीं है। तो क्योंकि वो अब अगले प्रोमो को भी हमने देखा तो उसमें वो कहानी समझ में आ गई है, जो हम पिछले रिव्यू में बात कर रहे थे कि उसका जो दूसरा कैदी है उसका रिलेशनशिप क्या है। हाँ जी, वो हमारा जो गेस्ट था वो ठीक निकला है कि वो उसको पसंद करता होगा, उसकी जिससे शादी एहसन तालिश ने की हुई है। तो वो इस वजह से सारा उसको कैद करके तो खुद शादी कर ली होगी, वही सारा जायदाद के मसाइल जितने भी हैं उसके न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है, वो बहन बहनोई बने हुए हैं। यानी बहन को नहीं पता लेकिन बहनोई शामिल है, बहनोई का के उससे लग रहा है कि उसको पता है कि उसका क्या पीछे सारी कहानी है। तो ये थोड़े से इसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी ऐड हुए हैं, कहानी थोड़ी सी इस तरीके से तो आगे बढ़ी है। लेकिन वो जो एक बहुत उन्होंने ड्रैग किया है बेसिकली वो ट्रेन वाला सीन, कि वो 6 लाख रुपए इज्जत से दे दो तो अच्छी बात है, 10 लाख रुपए फिर एंड में 20 लाख कर दिया उसने, 20 लाख का बच्चा मैं क्यों दे के चली जाऊँ। तो वो बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद बैठ भी गई है। हो सकता है अभी अगले सीन में अगली किस्त में उतर के सामने आई भी होगी, क्योंकि हमें अब यही है कि कहानी तो ऐसे ही चलेगी, वापस आएगी, पैसों की जरूरत है अपनी बहन आगे हमने इसके जो
देखे हुए हैं कुछ चंक्स आगे के, वो उसके साथ अब वो कोशिश कर रही है अपना कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगी इमरान अशरफ के साथ। तो ये कहानी अभी इस तरह आगे बढ़ रही है, तो अच्छा ड्रामा आगे फॉरवर्ड कर रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट किस्त में मजीद कुछ बेहतर बस हमें देखने को मतलब मिलेगा। डायरेक्टर्स की मुझे समझ नहीं आती, जिस सीन को तूल देना चाहिए उसको नहीं देते हैं, और बाज फजूल से सीन होते हैं उसको इतना तवील कर देते हैं कि आधा ड्रामा उसी में गुजर जाता है। तो ये गुड्डी वाले सीन में हुआ। इसी तरह जैसे लोग क्या कहेंगे कि मैं एक सीन की हम बात कर रहे थे, वो इतना लंबा कर दिया था। तो बस ये थोड़ी सी तो है, ये चीज बाकी थी। वैसे ओवरऑल ड्रामा कहानी के अच्छा हिसाब था से और ड्रामा अच्छा किस्त भी रहा। अच्छी रही। तो इसके हवाले से, मुश्क के हवाले से आज का इतना रिव्यू है। So don't forget to like, share, and subscribe.